आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और जैसा कि आज का टॉपिक है पॉजिटिव कम्युनिकेशन, इस पे हम बात करेंगे। और इसे लेने के लिए साथ में हमारे साथ सुभाष मलिक सर ने ज्वाइन कर लिया है। और आज की सेशन है उसे लीड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ज्योतिका कालरा मैम। और आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा राधा आर्या जी को फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेस रिसोर्स पर्सन एंड लीडिंग पर्सन एज Hello, good evening, everyone. Subhash Malik has 50 years of diversified experience. He is a management consultant and mentor by profession, a facilitator by passion, and a volunteer by nature, a certified trainer and a motivational speaker. Subhash Malik has 100 plus top MNCs and Indian brands, universities in client list. He has trained about 2,000 people in universities, institutes, corporate, and industry. At present, he is teaching and mentoring engineering students in Bharati Vidyapeeth College and banking postgraduate in NIIT University. He has trained about 250,000 plus people in universities, institutes, and corporations. President Saksham Rozgar Society, Jyotika Kalra, is an advocate on record Supreme Court of India and is committed to educate and skill development of youth. Thank you, everyone, and it's over to you, Abhishek ji. सो थैंक यू राधा आर्या जी फॉर द इंट्रोडक्शंस। नाउ आई रिक्वेस्ट रिसोर्स पर्संस टू स्टार्ट द सेशन। ओवर टू यू सर। क्यों अभिषेक, मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। ये शेयर नहीं हो रही पीपीटी अभिषेक। सर ये पीपीटी शेयर्ड है, स्क्रीन पे दिख रही है हमको। मुझे दिख ही नहीं रही यहाँ से। अच्छा ठीक है, एनीवे मुझे क्यों नहीं दिख रही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी पिछले 4 दिनों में हमने काफी चीजें समझने की कोशिश की है, सीखा भी है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग भी है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया टॉपिक हो, क्योंकि ऐसा कोई बाइफर्केशन या कहीं कभी लिखा नहीं गया इंडस्ट्री में, लेकिन कई सालों से ये चल रहा है। पिछले 5-6 साल से आ रहा है पॉजिटिव कम्युनिकेशन। तो ये हमारी डिटेल रहेगी। ऐसे आप जब देख रहे हैं पिक्चर को कि कम्युनिकेशन 1% टू अनदर पर्सन जा रहा है। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके हम पहले डेफिनेशन समझते हैं होता क्या है। तो ये आप पढ़ लीजिए इसको। कोई अभिषेक प्लीज रीड इट आउट, पैराग्राफ छोटा सा 4-5 लाइन का। श्योर सर। What it is positive communication? Positive communication is a constructive, empathetic, and supportive way of expressing ideas and feelings, both verbally and non-verbally. It involves fostering a collaborative environment by avoiding negativity, using positive intentionality, and focusing on constructive criticism and solutions. This approach is crucial for building strong relationships and trust, increasing productivity, and resolving conflicts effectively. चलिए, थैंक यू। तो ये थोड़ा सा जो डेफिनेशन है अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सिंपल वर्ड्स हैं, समझ में आता है कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इसे बता दिया। अब हम चैलेंज आता है हमारे सामने, ये लिखा हुआ है सामने, कहता हाउ टू रिमेन, मतलब हम इस नेगेटिव वर्ड में पॉजिटिव रहें कैसे। कम्युनिकेशन तो बाद में होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन तो माइंड से शुरू होता है। बैट अप्रोच मैंने बताई थी आपको, वो हमारा थिंकिंग क्या है, फिर हम डिसीजन क्या लेते हैं, फिर एक्शन क्या है हमारा। वो 3 अलग अलग एरियाज हैं, उसके रूट है। तो चारों तरफ हमें नेगेटिविटी नजर आएगी। एग्जांपल देता हूँ आपको। जितनी टीवी न्यूज आ रही हैं या न्यूज़पेपर में आ रही हैं, यदि आप उठा के देखेंगे तो ज्यादातर चीजें नेगेटिव मिलेंगी। और स्पेशली अखबार तो बहुत कम लोग पढ़ते होंगे, न्यूज चैनल जो आते हैं ज्यादातर क्राइम, एक्सीडेंट, वायलेंस और एवरीथिंग, डिस्ट्रक्शन कहीं भी हो रही है, रीजन कुछ भी हो, वॉर्स, उसी का फोकस है सारा। तो जब सारे चारों तरफ नेगेटिविटी हो तो हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। इसको समझना जरूरी है। थोड़े से शब्दों में, दिस ऑल इज मैटर ऑफ माइंडसेट। ये माइंडसेट की बात होती है।
अब इसमें ये रूट लिखा है ऐसे, ठीक है, एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो हमारा बिहेवियर पॉजिटिव होगा, बिहेवियर पॉजिटिव होता है एक्शन पॉजिटिव होंगे और सक्सेस हमारी पॉजिटिव मिलेगी। रूट है, ठीक है, साइंटिफिक फार्मूला है वो, लेकिन यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। उसको आज हम समझेंगे कि कैसे पहुंचे हम पॉजिटिव कमीशन के लिए। तो पहला क्वेश्चन, अब आप इसमें चैट बॉक्स में दें, अनम्यूट करके दें, आपकी मर्जी है। डू यू वांट और लाइक टू लिसन नो फॉर एनी रीजन? कुछ भी आपको नो पसंद है क्या? मेरा स्क्रीन दिख रहा है मुझे तो अभिषेक, मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा होगा, तो मुझे बता देना क्या आंसर्स बॉक्स आ में रहे हैं। मैं करती हूँ सुभाष जी आपका जी असिस्ट। जी जी। अभी कोई कमेंट नहीं है चैट बॉक्स में। अच्छा, कोई नहीं है, वर्बली बोले कोई भी, एनीवन? सब लोग सुन रहे हैं, प्रेजेंट हैं यहाँ पर, या खाली लॉग अब इन? आ रहा है। जी, मैथुरा जी ने तनुपाल ने बोला। यस बट नॉट ऑलवेज। बिल्कुल ठीक है, चलो समझ में आती है बात, यस बट नॉट ऑलवेज, ठीक और है, प्रदीप मेहरोत्रा जी ने नो। बिल्कुल और ठीक है। सोनू ने बोला प्रेजेंट सर। ये तो हाजिरी लगा रहा है अपनी। एनीवे, पर नॉर्मल ट्रेंड ये है, हम तो फिर एडल्ट्स हैं सारे, मैं बच्चों से बहुत चीज सीखता हूँ। बच्चे मीन स्मॉल चिल्ड्रन, 2 साल 3 साल 5 साल, फिर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, फिर कॉलेज में भी बच्चे ही हैं सब। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा सीखता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे, टच में रहता हूँ, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। अब देखिए, आपके छोटा बच्चा भी हो ना, 2 या 3 साल का, उसको भी नो पसंद नहीं है, तो बड़े को कैसे हो सकती है? मतलब फंडामेंटल है ये, और माइंड सेट है। लेकिन लोग क्या चाहते हैं? अब ये सुखविंदर कह रहे हैं, सुखिंदर, जी, एनीवन वांट टू लिसन नो। और एनीवन? पायल कह रही है कि डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है, डिपेंड्स, ठीक है, कंडीशनल हो गया। आंसर सारे ठीक है, हम लाइक करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं ये है, लेकिन जो रिसर्च कहती है इसकी साइकोलॉजी की, वो ये कहती है द होल वर्ल्ड मूव्स अराउंड दीज 4 पैरामीटर्स। तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन से बड़ा कोरिलेशन है इस चीज का, क्योंकि ये माइंडसेट की बात है। यदि हम अपने कम्युनिकेशन में ये चीजें मेंटेन कर लें, 4 डायमेंशंस, तो वो हमारा जो है कम्युनिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, सामने वाले जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सीखना है हमें कि हाउ टू से नो। अब देखो, कंडीशन वाली बात ठीक है सारी, कि नो भी कहना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। अब ऑफिस की बात करें तो छुट्टी चाहिए, नहीं मिलेगी, लास्ट डेट्स हैं, टारगेट्स हैं, पहले बहुत छुट्टियां ले चुके हो, लॉट ऑफ रीजंस कमिंग अप, और 4 क्वेश्चन क्यों चाहिए, पिछली बार गए थे क्या किया था, कितने दिन की चाहिए, बड़े सारे क्वेश्चन हो गए, तो बंदा इरिटेशन शुरू हो जाता है। तो कहते हैं यदि वो नो बिना यूज किए भी हम मना करें, ये एक आर्ट है, प्रैक्टिस से आएगी, हम इसकी प्रैक्टिस करनी, ये कम्युनिकेशन है सारा। तो उसका मैं एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ये 4 चीजों के आसपास ही हम घूमते हैं। ये माइंडसेट हमारा बदल जाता है जब हम इस तरह की बात सुनते हैं कम्युनिकेशन में। चाहे वो नो भी होता है, लेकिन भाई छुट्टी मिलेगी, इस हफ्ते नहीं मिलेगी, अगले हफ्ते ले लेना, हमने एश्योर कर दिया, होप दे दिया, अगले हफ्ते मिल जाएगी, रीजन समझ लिया क्यों चाहिए, तो वो पोस्टपोन की जा सकती है। तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन अभी की मना कर दिया हमने, वो पर्पज भी पूरा हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, लेकिन बिग क्वेश्चन क्या है कि कम्युनिकेशन हमारा पॉजिटिव कैसे रहे, या हम कम्युनिकेशन अपना पॉजिटिव कैसे रखें, या कम्युनिकेशन करते में अपना माइंडसेट पॉजिटिव कैसे रखें। तीनों का मतलब एक ही है, ये उसका रिजल्ट है, रीजन है। क्या रीजन है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और पॉजिटिव माइंडसेट रखें, दोनों चीजें अलग अलग हैं। एटीट्यूड माइंडसेट का एक एलिमेंट है, अभी मैंने स्लाइड दिखाई थी, 4 एलिमेंट है पॉजिटिव माइंडसेट के। पॉजिटिव एटीट्यूड से शुरू होता है, जो पहला एलिमेंट है। अब कैसे रखेंगे ये भी सीखना पड़ेगा हमें, ये हम डिस्कस करेंगे अभी, कि अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन पॉजिटिव ही जाएगा। ये देखिए आप, अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, उसमें आपने 10 पॉइंट स्केल यूज करना है। मैं इसी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, 4 दिन से तो मैं कर रहा हूँ, 5वां दिन एक हमारा मुदित ने किया, 5 दिन,
और ये प्रोग्राम रेगुलर कर रहे हैं सक्षम भारती में, कई सालों से चल रहे हैं। इसी प्रोग्राम की बात करते हैं। 10 पॉइंट स्केल में एवरी वन हैज टू इवेलुएट कि आपको उस कितने नंबर देंगे पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। तो एक दे देंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो बेटर ये है कि पॉजिटिव दें, मक्खन लगाने की कोशिश मत करना। 10 में से 10 मत दे देना, वो हो नहीं सकता है। परफेक्ट कोई चीज नहीं है। जो स्पीकर है, मैं हूं या कोई भी है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स जस्ट लाइक यू। वी मेक डू मिस्टेक्स, नो इश्यूज। हम भी गलतियां करते हैं, हम भी चालाकियां भी करते हैं, होशियारी भी करते हैं, घुमाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे आप करते थे हम भी करते हैं, एवरीवन डूज डूइंग। 10 में से कितने प्रोग्राम को आप, ये जो 4 दिन से चल रहा है, 5वां दिन है आज, कितने नंबर देना चाहते हैं 10 पॉइंट स्केल में? और मुझे वो पॉइंट लिख देना, आपको क्या अच्छा लगा उसमें, जो भी पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं उसके लिए। 2 3 4 पॉइंट, 4 नंबर दिए तो 4 पॉइंट लिख देना उसमें। 10 पॉइंट स्केल बोला मैंने इसलिए। एवरीवन हैज टू डू इट प्लीज। एक बार क्वेश्चन को दोबारा सुभाष जी थोड़ा क्लियर कीजिए। मैं कर देता हूँ। ये जो हमारा प्रोग्राम चला ना, अभी 3 तारीख से शुरू हुआ जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसकी बात कर रहा हूं मैं, कि ये प्रोग्राम अब आज 5वां दिन हो गया। इस प्रोग्राम को जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, वो 10 पॉइंट स्केल में स्कोरिंग करें, उसको मार्क्स दें, लेकिन विद रीजन कि उनको क्या अच्छा लगे। सिर्फ पॉजिटिव का ही देना है, तो बाकी नेगेटिव हो गया ना पॉइंट। हम तो एक बात कर रहे हैं, क्या उनको ठीक लगा उस पॉजिटिव में। यदि 4 नंबर दिए तो 4 पॉइंट ऐसे कौन से थे जिनकी वजह से वो कह रहे हैं 4 नंबर है। 8 दे रहे हैं तो 8 पॉइंट लिख दें वो। तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है सुभाष जी, 8 पॉइंट बताना, 8 नंबर देना। एकदम थोड़ा सिंपल, आई मीन आप स्केल थोड़ा कम कीजिए। समझ रहा हूँ, समझ रहा हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट हूँ। अच्छा, for a person to give 8 points for giving 8 marks. I mean, it would be really difficult. डिफिकल्ट तो है, हाँ, लेकिन ये सीखना आसान नहीं होता, वो डिफिकल्टी true, होता but है। एनीवे, this is not. I think this is this stage. मैं समझ रहा हूँ, मैं We may इजी not कर be able to get. We also have to. हमें मैं आंसर इजी भी चाहिए। मैं इजी कर देता हूँ। मैं इसका हाँ, एग्जांपल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो बड़ी सारी चीजें हैं ना एग्जांपल जी देने के जी। लिए। चलिए, हम अपने सक्षम भारती के सेंटर्स की बात करते हैं, जाते हैं वहां पे। तो 10 पॉइंट स्केल में हम देखते हैं भाई वहां पर क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, और क्या क्या पॉजिटिव हैं। तो 10 पॉइंट स्केल में हम क्या देखते हैं कि जी, मैं गया, चलो जी, पार्किंग मिल जाती है, पॉजिटिव हो गया। गंदगी है, नेगेटिव हो गया। पानी बह रहा है, बरसात हो रही है, पानी भर जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, नेगेटिव हो गया। जाते हैं तो देखा कि यार कोई बात करने वाले नहीं है वहां पे, तो सब अपने काम में बिजी है, या चाय पी रहे हैं, लंच ब्रेक है, चले जाते हैं कभी ऐसे ही। नेगेटिव हो गया, क्या बात ही कोई नहीं सुनने वाला, सब बिजी है अपने काम में। अच्छा, पॉजिटिव क्या हो गया, यार बच्चे कंप्यूटर पे पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब बिजी है, बहुत अच्छा लगा। क्यों? पॉजिटिव हो गया। तो हमें क्या लगता है, हमारा माइंडसेट होता है कि हमें जहां भी गए, हमारी फर्स्ट विजिट या फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ा, कि हमें क्या क्या पॉजिटिव नजर आया और क्या क्या नेगेटिव नजर आया। सवाल ये आता है कि कितना नजर आया पॉजिटिव और कितना आया नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमारा एटीट्यूड क्या है, वो उसमें दिख जाता है हमारे को। जब हम नेगेटिव की बात ज्यादा करते हैं, पॉजिटिव काम तो हो रहा है, लोगों की लाइफ तो बदल रही है, जॉब तो मिल रही है, सीख तो रहे हैं, फिर हमें नेगेटिव क्यों नजर आता है, हम पॉजिटिव नजर क्यों नहीं आता कि सब काम हो रहा है पॉजिटिव। सिमिलरली, यदि मैं न्यूज़पेपर की बात करूं, तो न्यूज़पेपर को पकड़ लीजिए, या अभी आजकल चैनल्स में, न्यूज़ चैनल में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कई दिनों से। वो बीच में गुड न्यूज का स्लॉट डाल दिया उन्होंने। वो 2 3 चैनल डाला है, अभी सब नहीं डाला। एनडीटीवी ने डाला है, जी ने डाला है, और एक आध चैनल है कोई। वो कहते हैं गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या मतलब है? अभी ये टीम जीत के आई, तो खैर बहुत बड़ा इवेंट था, जो लेडीज ये क्रिकेट जीत के आए। लेकिन छोटी चीजें भी जो हमें पता ही नहीं होती हैं, नजर ही नहीं आती, कहीं व्हाट्सएप पे घूम रही होती हैं या सोशल मीडिया में घूम रही होती हैं, वो हाईलाइट करते हैं कि ये काम अच्छा हुआ, किसी ने अच्छा काम किया, किसी 3 व्हीलर वाले ड्राइवर ने, किसी के पैसों का बैग रह गया, उसमें कोई 70 80 हज़ार रुपए थे, वो उसने उसको वापस आ दिए जाके। कितने लोग देते हैं वापस, लेकिन लोगों को क्या चोरी नजर आती है, वो एक अच्छा काम नजर नहीं आता। ये हमारा एटीट्यूड माइंडसेट है। तो वो न्यूज में आ रहा होता है, तो ये चीजें आ रही हैं। हम अखबार की बात करें, अखबार में क्या है, जब हम अखबार पढ़ते हैं, पॉजिटिव भी है उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है पॉजिटिव, बहुत कुछ है। क्योंकि हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होता है तो दिखता नहीं है हमें।
हमें नेगेटिव नजर आता है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हो रहा है, क्राइम हो रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है, टीम हार रही है, जीत रही नजर नहीं आया। और इतनी बड़ी अखबार है, 25-30 पेज की अखबार होती है, हम हेडलाइन भी देखें तो उसमें से 20 हेडलाइन से निकल आएंगी जो पॉजिटिव होंगी, हो सकता है 80 नेगेटिव, एग्रीड। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या है, ये डिपेंड करता है। इसीलिए ये कह रहा है कि वी मस्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव माइंडसेट। तो ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिविटी। तो 10 पॉइंट स्केल में इसलिए पॉजिटिव चेंज ढूंढनी चाहिए कि अच्छा क्या हो रहा है, पॉजिटिव क्या है, हम उस पर फोकस करेंगे। ये हमारा माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप होगा और वो शेप हो जाएगा कि हमें पॉजिटिव नजर आएगा। नेगेटिव भी होती है ना, जो इम्प्रूव कर सकते हैं करेंगे हम, जो एज ए सुभाष जी, स्केल दिया आपको प्रदीप मेहरोत्रा जी ने 9, अंकिता ने 9 पॉइंट, बिकॉज योर एक्सप्लेनेशन वेरी नाइस एंड क्लियर। सुखिंदर कुमार ने 5/5, आई वुड लाइक टू से हेयर। तो बड़ा अच्छा स्केल है। अभिषेक, का माइंडसेट पॉजिटिव आप है। एक वो ले लो, ग्रुप फोटो। नहीं, वो ग्रुप फोटो अभिषेक लेगा, मैं नहीं, मेरे तो नहीं नहीं, स्लाइड। मैं अभिषेक को कह रही हूँ कि एक अच्छा ग्रुप अच्छा, फोटो ठीक आप है। ले लो, मेरा तो वो दिख पॉजिटिव रहा माइंडसेट है, के साथ। स्लाइड दिख रही है खाली। हाँ नहीं, एक सेकंड, हाँ। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, स्लाइड दिख रही है। वो मैंने जूम की हुई ना, तो मेरे ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आती ना, तो मेरा काम नरेश ने दिया 10 में से 8 नंबर। अभिषेक, आर यू देयर? अनुभवी यस टीचर्स। मैम, यस मैम। आप प्लीज अपने आप कैमरा ऑन कर लीजिए, हमने फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है, अब हम बीच में साथ में फोटो लेंगे। ठीक है, ले लीजिए। तो ये चीजें होती है, ये माइंडसेट शो करता है। अभिषेक, आपको स्क्रीन शेयर हटाना पड़ेगा, यस मैम। स्क्रीन शेयरिंग हटाना पड़ेगा, नहीं हटा लूं? मैम, मैं कर लूंगा, हो जाएगा। ओ, हाँ कर, ठीक है, अभिषेक परफेक्ट है इस क्योंकि मामले इसमें में। कुछ दिख नहीं रहा, अदरवाइज हाँ, पार्टिसिपेंट्स वही में। दिक्कत आ रही, मेरे को भी दिक्कत आ रही है। एनीवे अभिषेक परफेक्ट है, वो कर, टेक्नोलॉजी आती है उसको। मैम वो मैनेज कर लिया मैंने, हो गया। हाँ थैंक यू ठीक है, फॉर ठीक है, good। एवरीवन। तो ग्रुप स्मार्ट फोटो हैज गाइस, बीन टेकन। यस ब्रेन मैम। इज लाइक टेक्नोलॉजी ओके ना। ओके, हाँ जी हाँ जी, सुभाष जी प्लीज तो कंटिन्यू। अब इन्होंने ये जो 4-5 बच्चों ने ये कमेंट्स दिए, बहुत अच्छे दिए, समझ में आ गई। लेकिन ये थोड़ी कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ। अभी आपने मुझे पॉइंट आउट कर दिया नरेश कि ने यहाँ दिए टफ 10 में क्वेश्चन से पूछ रहा 8, हूँ। और लक्ष्मी, हाँ, 9 नंबर लक्ष्मी क्या रहे हैं। क्या कहते एनीवे, हैं, सुखिंदर मुकेश ने 9, अब 9 एक्सप्लेन फॉर कर, रियल समझ में आ गया लाइफ बच्चों एग्जाम्पल्स। पायल ने दिया हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन को। करना, हर वेरी बात का सेटिस्फाइड आंसर देना, गुड, नया तरीका इंग्लिश सीखने का, फ्री में वेरी क्लासेस देना, द वे ऑफ टीचिंग इज इंफॉर्मेटिव। गुड। नितिन, 10/5 प्रैक्टिकल कम्युनिकेशंस। लर्निंग विद अनुभवी टीचर्स। नरेश ने 8 दिए 10 में से, सोनू ने 8 दिए 10 में से, लक्ष्मी ने 9 दिए, नितिन ने 8 दिए, क्योंकि सेशन इंफॉर्मेटिव था और मुझे प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन स्किल्स समझ आई, ठीक है, एग्जाम्पल सिंपल और क्लियर थे। और ठीक है, उसके बाद पॉजिटिविटी। आयुष देवदा ने 10 में से हाँ, 4 दिए, और शीतल तंबुलकर ने 10 में से 9 दिए, एवरीडे आई लर्न न्यू थिंग्स एंड रियली अमेजिंग। समझ में आ गई बच्चों को। तो सवाल ये है कि ये पॉजिटिव माइंडसेट शो करता है इनका कि दे आर लर्निंग। नो डाउट देयर आर नेगेटिविटीज, इसमें कोई डाउट नहीं है, होती हैं, हर जगह होती हैं। भगवान ने सबसे पेयर भी तो बनाई है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होगा। परफेक्ट कोई चीज़ तो है नहीं। लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या है कि हम कुछ सीख रहे हैं और हमारी लाइफ बदल रही है और हमें एक लर्निंग मिल रही है सक्षम भारती में, ये पॉजिटिव हो गया। तो वो जो नजर आया उनको माइंडसेट बना, उन्हें बता दिया। दैट इज हाउ इट वर्क्स। चलिए, अब बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। अब देखते हैं हम, ये वो डेल कार्नेज की मैंने बुक भेजी थी सबको ग्रुप में, ये उसका मैंने थीम निकाल के यहाँ लगाई हुई है। वो अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन में कहता है हमारा माइंडसेट कैसे चेंज होगा, एटीट्यूड कैसे बनेगा जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे। वो कह रहे हम क्यों प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर सोशल बीइंग्स, हमारा इंटरेक्शन होता है। दैट इज द कम्युनिकेशन इज द ओनली स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच कनेक्ट्स अस। तो पीपल स्ट्राइव फॉर एप्रिसिएशन बिकॉज इट मेक्स देम फील वैल्यूड, वर्दी एंड मोटिवेटेड, विच इज रूटेड इन देयर सोशल नेचर एंड डिजायर फॉर वैलिडेशन। जब हम तारीफ करते हैं, बड़ा छोटा, अगेन आई लर्न फ्रॉम स्मॉल चिल्ड्रन। आप जो छोटे बच्चे को यदि आप स्माइल कर दो, वो भी स्माइल करेगा, मे बी स्ट्रेंजर। और जब एडल्ट होते हैं हम, करते रहो स्माइल, मेरी नी बदलनी तो नहीं बदलनी, मेरा माइंड सेट है, मुझे नहीं अच्छी लग रही उसकी स्माइल। इट हैपन्स विद अस व्हेन वी ग्रो अप एंड आवर माइंड इज डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड। डेवलप्ड क्या, एडिक्टेड हो जाता है या टेम हो जाता है अपने हिसाब से एनवायरमेंट।
then natural psychological evolutionary drive that encourages positive behavior and strengthens relationships. लास्ट में क्या कहता है, as, अरे कहाँ चलेगी स्लाइड, हाँ ये आ गई. Feeling appreciated boosts confidence and encourages people to perform at their best. जब अप्रिशिएट करेंगे तो वो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. ये भी एक बहुत अच्छा, इसे हम बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट. ये बड़ी अच्छी साइकोलॉजिस्ट था पिग्मेलियन, अमेरिकन साइंटिस्ट था. उसने ये रिसर्च की थी. पिग्मेलियन इफेक्ट आता है जब हम अपनी टीम की, अपने लोगों की तारीफ करते हैं, उनके रिजल्ट पॉजिटिव हो जाते हैं और परफॉर्मेंस हाई हो जाती है, प्रोडक्टिविटी हाई चली जाती है. तो इसीलिए पॉजिटिव कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे में, कि हम दूसरे को नेगेटिव ना करें, क्योंकि नेगेटिव बातें करेंगे तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं. बहुत से लोग जो वो कॉन्फिडेंस वीक होता है या माइंड लेवल पे वीकनेस होती है, उनको इमोशनली वीक होते हैं, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. जो स्ट्रांग होते हैं उनको असर ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को होता है. अपनी अपनी पर्सनैलिटी, एवरी पर्सनैलिटी इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड. तो इसलिए हमें अप्रिसिएशन और कमीशन को हमेशा इसके साथ एक बहुत बड़ा एलिमेंट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड. व्हेन वी शो ग्रेटिट्यूड, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन. वो बहुत हेल्प करती है हमारे कम्युनिकेशन को पॉजिटिव बनाने में. पहला स्टेप ये है ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड को थोड़ा हिंदी में समझाइए सुभाष जी. हिंदी में इसको बोलते हैं कृतज्ञ होना, धन्यवादी होना. होता होता क्या है कि जैसे हम इस, वैसे सोशल एटिकेट में भी आता है, ये प्रोफेशनल एटिकेट में भी आता है, पर ये माइंडसेट में जरूर आता है एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन में. ग्रेटिट्यूड इज द फर्स्ट स्टेप, यानी कृतज्ञ होना. यदि किसी ने आपको कुछ हेल्प करी है तो आप उसे कृतज्ञता शो जरूर करो. इसका मतलब आप पॉजिटिव हैं और रिसेप्टिव हैं और आपको कुछ फायदा मिला है, इसलिए आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, यानी वो कृतज्ञ हो रहे हो या धन्यवादी हो रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो. पहला वर्ड हम थैंक यू समझते हैं, लेकिन आजकल थैंक यू की तो भाषा बदल गई ना. हमने वर्ड ही बदल दिए. प्रॉपर वर्ड तो कुछ और ही है इसका, और हम उसको थैंक्स कर देते हैं आधा पीधा काट के. आजकल व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में आ गया, एक्रोनिम आ गया, वो THNX कर दिया हमने. TNX भी कर देते हैं बच्चे, थैंक्स. अब कोई समझता है, कोई नहीं समझता. जिसको नहीं ज़्यादा पता होगा वो TNX का मतलब ही समझेगा, एक्रोनिम क्या है ये, वो थैंक्स होता है. लेकिन ठीक है, काट पीट छोटा कर दिया तो वो फॉर्मेलिटी वाला हो गया फिर. लेकिन जब हम दिल से करते हैं तो फिर वो दिल से निकलने वाली आवाज ही कुछ और होती है, शब्द ही कुछ और होते हैं, और वो नजर आता है हमारा वहां से पॉजिटिव कम्युनिकेशन. वो नकली भी दिखता है, फेक जो बनाते हैं, असली भी दिखता है, और वो फील होता है, नजर आता है कि ये बंदा दिल से कर रहा है. तो ये हमें शो करना है. दिल से करेंगे तो वो हमारी एप्रिसिएशन रिकॉग्निशन ग्रेटिट्यूड से शुरू होगी, कृतज्ञता से शुरू होगी, धन्यवाद होने से शुरू होगी. मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, व्हाट आई यूज इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो मैं बंदी कर दी है कारपोरेट के. मेरी ये स्लाइड इतने सालों से बनी हुई है, 20 साल हो गए इस बने स्लाइड को. तो मोबाइल बंद कराना है पहला काम. तो मैंने बड़ा अच्छा काम किया. प्लीज कीप साइलेंट, मतलब आपस में बातें कर रहे हैं बच्चे लोग, बातें मत करो, और अपने मोबाइल. इमोजी देख लिया आपने, ये वर्ड होते हैं मेरे. ये आपके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग वर्ड्स होंगे. हाउ टू कन्वर्ट योर कम्युनिकेशन इनटू पॉजिटिव कम्युनिकेशन, ये आप इस मॉडल से सीख सकते हैं. ये एक एग्जांपल दिया है. मोबाइल बंद कराना है, अब डांट के बोल दो, लोग मानते थोड़ी हैं, ज्यादातर तो लोग मानते ही नहीं है, यूज कर रहे होते हैं. लेकिन हमें पॉजिटिव ही रहना है. हम अपना दिमाग क्यों, ब्लड प्रेशर हाई क्यों करें, शाउटिंग करके, मना करके. सीखना ना सीखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थोड़ी है, और मैं अपना ब्लड प्रेशर हाई करूँ. भाई तुम घुसा रहे हो मोबाइल में, मैंने क्या करना है भाई, ज्यादा डिस्टर्ब करेगा पे बाहर जाए कर ले भाई बात, बाकी वो डिस्टर्ब क्यों कर. सिंपल सी बात है. लेकिन आप वर्ड्स देख सकते हैं, एंड आई मीन इट. इसमें कोई कहना चाहता है कुछ इस स्लाइड सुभाष जी, इसको अंग्रेजी को थोड़ा हिंदी में बताइए. द वर्ड आउटसाइड कैन वेट व्हाइल ग्रेट अच्छा, माइंड्स आर एट वर्क. हाँ, मतलब जो फोन है वो क्या करता है, हमें आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करता है ना, मोबाइल फोन. तो कहते हैं जो लोग है ना, दुनिया बाहर आपकी वेट कर सकती है. क्यों क्यों वेट करेगी? क्योंकि ग्रेट माइंड्स, महान आत्माएं, महान दिमाग जो है ना, वो काम कर रहे हैं, अभी बिजी हैं वो बाहर के वर्ड से बात नहीं करना चाहते. ये हिंदी में मतलब हो गया. वैसे मैंने बिल्कुल सिंपल यूज किया, पर फिर भी ठीक है, बहुत से बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे.
तो हिंदी में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ट्रांसलेट कर दिया है। और बच्चे बड़े स्मार्ट हैं ज्योतिका जी, वो टाइप करेंगे ट्रांसलेट 1 मिनट में हो जाएगा मोबाइल हाँ में। नहीं, थोड़ा एक कनेक्ट हो जाता है ना जब सामने में लिखा समझ हुआ है, हो जाता है आजकल तो, उसी को हम मतलब एक्सप्लेन technically, कर दें। अभी मेरे क्लास मैंने ली ना, पीछे मैं तो रेगुलर चल रही है कॉलेज में क्लासेस, तो एक लड़की इतनी स्मार्ट थी, मतलब उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती बिल्कुल, वो रूरल एरिया से आई है, फर्स्ट ईयर में है। उसने क्या किया पता नहीं, कोई मैं जो बोल रहा हूँ उसको हिंदी में टाइप कर रहा है उसके मोबाइल में। हम्म अच्छा, उसने फिर कनेक्ट कर दिया प्रोजेक्टर से अपने मोबाइल को, तो वो जो मैं बोल रहा था वो हिंदी इंग्लिश में, और वो हिंदी में ट्रांसलेट होकर लिखा जा रहा है। तो हम्म बच्चे बड़े स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी है हर चीज, हमें नहीं पता, पता नहीं क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं। उसने 1 मिनट में इंस्टॉल किया, वो ऑन किया, वो कन्वर्ट हो गया, वो समझ में आ गई, नाउ रीड इट आउट। एनीवे, मतलब हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है, ऐसा नहीं है। तो वर्ल्ड आउटसाइड में जो लोग हैं, बाहर की दुनिया है जो मोबाइल से कनेक्ट कर रही है हमें, वो वेट कर सकती है। क्यों वेट कर सकती है? क्योंकि हम यहाँ काम में बिजी हैं। महान आत्मा है, महान दिमाग, ग्रेट माइंड्स। तो मैं ये स्लाइड यूज करता हूँ और मुझे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नजर आता है, और लोगों को समझ भी आती है। एटिकेट भी अच्छे हाई लेवल के हो गए, रिक्वेस्ट भी हो गई, प्यार भी हो गया, और स्ट्रिक्टनेस भी हो गई। बता तो दिया भी काम कर रहे हैं, बिजी है, ट्रेनिंग हो रही है। चलिए, ये एक एग्जाम्पल था। अब सवाल ये आता है इम्पोर्टेंट, तो मैंने उसको थोड़ा घुमा दिया है कि बैक टू बेसिक्स, हम कैसे सब ये करें, पॉसिबल कैसे है। थोड़ा मुश्किल काम है, नो डाउट। आसान करते हैं इसको। इसको पढ़ें जरा। अभिषेक प्लीज आप पढ़ें जरा प्लीज, हिंदी पढ़ के सब जरूर सब सर। पढ़ के सुना दो। नजर बदलो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलो तो सितारा बदल जाएगा, कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशा बदलो तो किनारा खुद ब खुद बदल जाएगा। सिंपल कोट है ये। नजर बदलनी पड़ती है, जो दिमाग बदलना पड़ता है। नजर का मतलब सोच बदलनी पड़ती है अपनी, तो नजारा और सितारा दोनों बदलेंगे। मैंने कहा आप सक्षम भारती सेंटर में जाते हो, नजर बदल लो ना, सब कुछ है। अच्छा क्या है, हम उस एंगल से जा रहे हैं, बात खत्म हो जाती है। नजर बदलनी ना, ये थोड़ी कि वहां गंदगी नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है। अभी ये पीछे बारिश आई लास्ट मंथ, मैं रघुवीर नगर गया था, और वो सपोर्ट शू पहने हुए थे मेरे, मुझे नहीं पता था वो पानी ईंट थी, रखा नहीं नजर आई, दूसरा पैर पानी में चला गया, पूरे मेरे शूज गीले हो गए सारे। अब सपोर्ट शू है तो सूखने में 2 दिन लगेंगे। तो इसका क्या मतलब, मैं जाऊं नहीं? काम करना अपना, नजर है अपनी। ये तो होगा यार, जिंदगी में कहीं भी जाएंगे पानी तो होगा, गंदा पानी जा रहा है, गटर का पानी बह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, वॉश हो जाएगा सब। तो नजर बदली हुई है, पॉजिटिव काम करना है तो गए भी जरूरी, और रेगुलर जाते हैं। सोच बदलेंगे तो सितारा बदलेगा। सिंपल है। वो कहता है ये ऐसे करनी, वहां चले जाओ, कहाँ चले जाओ, कश्ती बदलने से क्या होगा? डायरेक्शन चेंज करेंगे, दिशा बदलेंगे तो हमारा किनारा बदलेगा, दिशा बदलेगी। दिशा बदलेंगे तो दिशा बदल जाएगी, तो किनारा अपना मिल जाएगा हमें, सक्सेस वाला। ये हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा राइट फ्रॉम टुडे, आज से। कितने लोग तैयार हैं अपनी नजर और सोच बदलने के लिए? फिर मैं टफ क्वेश्चन पूछ लूंगा इसी में, कैसे बदलेंगे? सवाल ये है। वो भी लिख दे 1-2 वर्ड, यहाँ तो मैंने दिया पहले, नहीं कैसे सुभाष बदलेंगे जी, बता दिया। मतलब जो सवाल है, नजर जी, बदलने बदलने की जरूरत क्यों, क्यों ऐसा, ऐसी क्या परिस्थितियां जब हम इस बात पे सोचते हैं कि हमें नजर बदलनी है? नजर मतलब नजरिया बदलना है ना बेसिकली, सोचने का, देखने का। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुभाष जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। एनीवे, बीच में उसकी प्रॉब्लम आ जाती है ना। हाँ जी। असल में होता क्या, देखिए, जो हमारा माइंड काम करता है ना, जब हमें नजर ये लगेगी कि ये प्रॉब्लम है या ये नेगेटिव है, तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा माइंड। वो ब्रेन अपना काम नेचुरली करती है, इट विल क्रिएट रेजिस्टेंस ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। जब हम्म ये होगा कि मुझे ये काम करना है और पॉजिटिव रहना है, तो नेगेटिव चीजें में रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगी। फिर दे आर इन प्लेस, वो वहीं पर है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं आएगा माइंड से। इसलिए ये नजरिया बदलना जरूरी होता है। को जिस नजरिए से हम देखते हैं चीजों को, अभी वो एक बड़ा इसका सेइंग है, रामायण में है वो, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, हिंदी में है, उसका तुलसीदास ने जो लिखा है।
जिन मूरत देखी, जाकी मूरत देखी जैसे, प्रभु मूरत तिन देखी दिखी तैसे। हाँ वो चीज है, हाँ। ये बिल्कुल वही है, नजरिया है। हम्म। वो नजरिए की बात करते हैं तुलसीदास उसमें। तो नजरिया बदलने के लिए क्या होता है कि हमें रेजिस्टेंस नहीं आएगा ब्रेन से। रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो हमारी जाकी रही प्रोडक्टिविटी भावना जैसी, प्रभु जैसी, हाँ, मूरत तिन देखी तैसी। वही भावना वाली बात है सारी। हाँ, रामचरितमानस। बिल्कुल रामचरितमानस में तुलसीदास के, ये वही चीज है, जैसे जाकी जैसी रही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। एग्जैक्टली exactly. जब भावना ये है कि हमें काम करना है, तो ये रेजिस्टेंस मीनिंगफुल लेस है कि पानी आ गया, रुकावट आ गई, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऑल नेगेटिव्स आर देयर ऑलरेडी। हर जगह होते हैं, कहानी होते हैं, भगवान ने सबको इकट्ठे बनाया है, हर चीज पेड़ में दी है। हम्म। और ये तो आर्टिफिशियल है सारा, तो यहाँ और ज्यादा। इसीलिए ये हमारा रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमें अपना भावना को बदलना पड़ता है। सकारात्मक भावना से जाएंगे तो रिजल्ट कुछ और आएंगे, और नकारात्मकता से जाएंगे तो रेजिस्टेंस पहले आएगा इनसाइड, तो रिजल्ट कैसे आएंगे? वो काम ही नहीं होगा, सोच में ही नहीं आएगा, एक्शन ही नहीं होगा। वो अपना फार्मूला है, ब्रेन अपना काम करती है। ये कम्युनिकेशन सारा हमारा ब्रेन से चलता है, कंट्रोल होता है। अभी जितनी हमारी 4-5 क्लासें हुई हैं, कम्युनिकेशन मुदेत ने शुरू किया, बहुत अच्छा उसने एक्सप्लेन किया सब चीजों को। उसने अपना एक्सपीरियंस तो अच्छा वर्बाटिम बताया, एक्चुअल में होता तो यही है। तो उसने बताया अपना क्या क्या रेजिस्टेंस आया, क्या प्रॉब्लम आई, फिर कैसे ओवरकम किया उसने, वो सक्सेसफुल हो गया। तो वही चीज हर जगह अप्लाई होती है, मेन चीज। व्हाट्सएप में कुछ डाल रहे हैं तो अच्छा, एब्सोल्युटली पॉजिटिव, ठीक है, चलिए आगे चला जाए। तो इसमें कुछ बोलना चाहेंगे बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, और जो एक्चुअल में बैठे हैं? ये जो कुछ कुछ कमेंट्स आए हैं। जी। ये लिखा है निशा वाल्मीकि ने, 10/10 लॉट्स ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम द सेशन, सो ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दीज क्लासेस, द टीचर्स आर सो काइंड एंड पैशनेट अबाउट देयर टीचिंग एंड कनेक्ट विद देयर स्टूडेंट्स वेरी पोलाइट, इट हेल्प्स अ लॉट। ठीक है। सुखिंदर कुमार कह रहे हैं कि आई एम रेडी सर। सुखिंदर, क्या कहना चाहते हो आप? नरेश ने भी बोला कि यस सर आई एम रेडी। फतेह ने बोला, फरहत ने बोला आई एम रेडी। सुखिंदर Yes, कुमार कहते हैं कि पर्सपेक्टिव इज द वन वी मस्ट थिंक अबाउट पॉजिटिवली, और मीन्स एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्रदीप मेहरोत्रा जी कह रहे हैं इफ वी रिमेन इन द कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल वी कैन एनहांस आवर ओन पॉजिटिविटी। बहुत ठीक बोला। वैसे एक अच्छा इसमें सेइंग है कि ऑलवेज कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। तो चैलेंज आ जाता है, घर में हो तो होते तो हैं, थोड़ी के नहीं होते हैं। तो सवाल है कि उनको पॉजिटिव बदलो, फिर वो एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हम्म। रिजल्ट आते हैं। लेकिन फार्मूला यही जो लिखा हुआ, यही 2 लाइनें काम है, यही करना पड़ेगा। और शुरू वहां से होगा, ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन। ये जो बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, ये बहुत सिंपल जो एक शेयर है या कुछ भी सोच है। मैं चाहूंगी कि आप बच्चे इसको पढ़ के सुनाएं तो आपको थोड़ा सा अच्छा इसमें एक भाव आएगा। सुर सुनीता, पढ़े बच्चे सुनीता आप लागू बोल में के पढ़े। सुनाओ एक बार। नजर बदलो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलो तो अच्छा, सितारा बदल जाएगा। मैं सुनाऊं? नहीं, सुनीता। सुनीता, अच्छा ठीक है, हाँ बच्चे बोले ज्यादा अच्छा लगेगा, पढ़े ना उसको। प्लीज एक बार आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, सुनीता। हाँ जी। नजर हाँ बदलो नजारा हाँ। बदल जाएगा, सोच बदलो तो सितारा बदल जाएगा, कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशा बदलो तो किनारा खुद ब खुद बदल जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। सुरजीत, आप इसको रिपीट कीजिए। नजर बदलो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलो तो सितारा बदल जाएगा, किश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशा बदलो तो किनारा खुद ब खुद बदल जाएगा। और ये समझ में आ रहा है आपको, दिशा बदलने से कुछ नहीं हो, दिशा बदलो तो किनारा खुद ब खुद बदल जाएगा।
इसको भी जरा सुभाष जी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं एक्सप्लेन कर देता हाँ। हूँ। देखिए, दिशा बदलने का मतलब है कि अभी तक हमारी डायरेक्शन क्या थी सोच की। हम क्या, मैंने भी एग्जांपल दिया था कि वी आर लिविंग इन नेगेटिव वर्ल्ड, देन हाउ टू रिमेन पॉजिटिव। दिशा यही है। वो नेगेटिव चीजें अपनी जगह रहेंगी, लेकिन हमें अपनी भावना बदलनी। मैंने अपना एग्जांपल दिया, जैसे रघुवीर नगर में भी बारिश में गया, और मैं रेगुलर जाता हूँ मतलब, और कोई काफी, अब तो खैर काफी ठीक भी हो गया, पहले तो बहुत ही गंदा होता था ये। लेकिन आप ये देखो ना, तो क्या मैंने जाना बंद कर दिया क्या फिर? मैं तो 18 साल जाते हो मेरे को। तो मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपना, मतलब लोग मेरे से सीख सकते हैं, इसमें क्या बात है? क्यों? मेरी भावना क्या है कि मुझे बच्चों को कुछ सिखाना है, पढ़ाना है, मैं इसलिए जाता हूँ। वो मेरे घर थोड़ी आएंगे, मुझे वहां जाना होगा। तो मैंने कहा कि दिशा बदल ली ना अपनी। यार हुआ करे गद्दा, मैंने क्या करना, मैं अपने किस काम से जा रहा हूँ? तो मैं बच्चों को सिखाने के लिए जा रहा हूँ कि जिंदगी चेंज करने जा रहा हूँ, बदलने जा रहा हूँ। मैं गया तो किनारा अपने आप बदल गया ना। लोग सीख रहे हैं, वहां फायदा मिला है। मेरे को नजर आते हैं बच्चे कि सीख रहे हैं, दे आर ग्रोइंग अप। बच्चे सेटल हो गए लाइफ में, बहुत से बच्चे ऐसे। जिंदगी मेरे पास एग्जाम्पल है सक्षम भारतीय बच्चों के, स्पेशली रघुवीर नगर, विकास नगर की। ये विकास नगर सेंटर जब खुला था ना हमारा, ज्योतिका जी, तो वहां मैंने पीडीपी क्लास शुरू कर दी स्टार्टिंग में। एक लड़का था बड़ा अच्छा, मैं उसका नाम ही भूल गया हूँ, विनोद जी को याद होगा शायद। एक मुसलमान लड़का था वो बंदा, कुछ काम, जॉब करता, 8,000 रुपए में उस टाइम पर, जब सेंटर 10 में खुला, 11 में। तो उसने मेरे 2-3 सेशन अटेंड किए। एक दिन मेरे से गाइडेंस लेने के लिए आ गया, सर आप मुझे ना गाइड कर दो, मैं क्या करूँ? अब बंदा ऐसा ड्रेस्टिक और डायनेमिक था वो। कहता जी बस मुझे ना ये काम आप मुझे बता दो। बैठा मैं सेशन के बाद, आधा घंटा बात करी उससे, समझाया उसको मैंने। अगले दिन नौकरी छोड़ दी उसने। मतलब अगले सेशन में आया संडे को, फिर कहता ही मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने भाई इतना जल्दी कैसे तने कर दिया, नहीं करना चाहिए था, तो सैलरी नहीं आई। सर आपने मुझे डायरेक्शन दी थी ना कैसे से करना है, तो मैंने उसी दिन फॉलो कर लिया। आज तक हफ्ता हो गया है। उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, इंग्लिश के कोर्स ज्वाइन कर ली बाद में। उसको 2-3 ऑफर लेटर मिल गए। टैली उसने सीख लिया, टैली आता था उसको। लेकिन वो कहता है ये 8,000 काम, मैं तो 20 रुपये कमाता हूँ। अब दशा कैसे बदल गई? क्योंकि दिशा बदल गई उसकी। अच्छा, उसका स्ट्रगल क्या था, जॉब में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसको। तो मैंने कहा भाई दूसरी ढूंढ ले, या कुछ अपना काम शुरू कर ले, तू टैली कर ले, बहुत काम है मार्केट में, मिल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा एफर्ट करने की बात है। और धीरे धीरे करके फिर तू स्विच ओवर कर ले। मैंने तो उसे 3 महीने का टारगेट दिया, 3 महीने में कर सकते हो ये काम। बंदे ने एक हफ्ते में कर दिया। तो मुझे तो ऐसे बच्चे नजर आते हैं ना, तो मुझे लगता है अच्छी बात है, बच्चे तो सीख रहे हैं। तो मेरा जाना सफल होता है, मुझे खुद को खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। एक सवाल आया है सुभाष जी, लगता है शीतल तंबुलकर पूछना चाहती हैं क्या? कि हर समय तो व्यक्ति पॉजिटिव नहीं रह सकता। तो ठीक है तो जी। हाँ बोलिए, आप नहीं, बोलना चाहोगे शीतल क्या? हर समय तो ठीक है, लेकिन कितना, पॉजिटिव नहीं कितनी रह समय, सकते तो कितना ऐसी टाइम? ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि आप जब पॉजिटिव हमेशा तो नहीं रह सकते कोई भी पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग है। तो बिल्कुल ऐसी ठीक। परिस्थिति में फिर क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे होता है कि इंट्रोस्पेक्शन की हिंदी बतानी पड़ेगी मुझे, आत्ममंथन। हम्म। होता क्या है कि आपका गोल क्या है और पर्पस क्या है, और अभी सिचुएशन क्या है। तो कल हमने पढ़ा था लिसनिंग स्किल, ये जो भी था, वर्बल नॉन वर्बल, उसमें हम ये कहते हैं कि चुप रहना भी जरूरी है कभी कभी। ये ऐसी सिचुएशन है तो इंट्रोस्पेक्शन करो, चुप हो जाओ। और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि उस सिचुएशन से हट जाओ, यानी जगह बदलो थोड़ी देर के लिए, दूसरे रूम में चले जाओ, बाहर चले जाओ 10 मिनट के लिए। क्योंकि उस फ्लो को ब्रेक करना जरूरी है। उस फ्लो को ब्रेक करने की सबसे कहते हैं आना, आधा गिलास पानी पी लो पहले। पानी पीने के बाद आप अपने माइंड को कूल डाउन करने के लिए, वो जो थॉट्स का फ्लो चल रहा है माइंड में, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है इंस्टेंटली। उसके बहुत सारे तरीके, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं हम कोई म्यूजिक सुनना शुरू कर सकते हैं, हम कोई पॉजिटिव बुक उठा के पढ़ना शुरू कर सकते हैं, या हम अपनी पास्ट की पिछली पॉजिटिव चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। कोई एल्बम है, कोई फोटो है, कोई यादगार मेमोरीज हैं, आप वो निकाल लो, उसे देखोगे तो आपको पॉजिटिविटी याद आ जाएगी, और वो फ्लो ब्रेक हो जाएगा। मेन पर्पस फ्लो ब्रेक करने का है, और कोई तरीका नहीं होता, लेकिन वो आत्मंथन से होता है। फिर दोबारा से सोचें आधे घंटे के बाद कि अब मुझे क्या करना है सिचुएशन में, तो कन्वर्जन हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रूवन फार्मूला है ये।
मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैं इस काम के लिए अलग से भी बच्चों को गाइड कर दूंगा। मैं ये हिप्नोटिक मैं थेरापिस्ट हूँ, हिप्नोसिस थेरापिस्ट। मैं क्वालिफाइड हूँ उसके लिए, मैं करता हूँ ये काम। पर्सनल लेवल करता हूँ, प्रोफेशनली नहीं करता मैं, पर्सनल लेवल वैसे ही करता हूँ मैं, अपने सर्कल में ही बच्चों को गाइड करता हूँ। वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से हम उसको ट्रांस में डाल के उसको लेट गो करा देते हैं उसको, और चीजें बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी, नई चीजें निकल आ जाती है, रास्ता मिल जाता है। भगवान ने इतना जबरदस्त सीपीयू दिया है हमें, हम यूज कम करते हैं उसका। उसके अलग अलग मेथड्स हैं, करेंगे तो फायदा मिलेगा। ये तो इनिशियल स्टेज के स्टेप्स हैं, यदि इन्हीं स्टेप्स को प्रैक्टिस कर लेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। यही जो लिखा ना हिंदी में, इसी से फर्क पड़ जाएगा। सोच बदलनी है, अपनी भावना बदलनी है, दूसरी नई भावना से काम करो, रिजल्ट आ जाएंगे। वो सब कुछ अपनी जगह पर रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन दिन में कितनी बार होता है, कितने टाइम के लिए होता है, ये आपने अपने नोटबुक में लिखना है, नोटपैड में। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो धीरे धीरे कम कैसे हो सकता है। फार्मूला ये रहेंगे, ग्रेटिट्यूड वाला, अप्रिसिएशन वाला, रिकॉग्निशन वाला। अपने आप को भी तो हम अप्रिशिएट करें ना, करते हैं अपने आप से। परसों मैंने बात करी थी कि सेल्फ टॉक करते हैं क्या हम लोग? कहाँ करते हैं? नहीं कर पाते हैं, आता भी नहीं होगा। सीख सकते हैं, बड़ी छोटी चीज है। लेकिन जब आत्ममंथन कर अपने आप से बात करेंगे, सब समझ में आएगा, मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा रोल क्या है। उस रोल में गोल, अभी एक और इसका स्टीफन कोवे का ही है, उसमें बिगिन विद द एंड वाले में, 7 हैबिट्स में। वो कहता है आपका रोल क्या है, और उस रोल में गोल क्या है, गोल को अचीव करने का शेड्यूल क्या है। 3 स्टेप दिए हैं उसने। हम तो रोल भूल जाते हैं अपना, फिर गोल भूल जाते हैं। उस सर्कमस्टांसेस में हम फंस जाते हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं उसमें। उससे बाहर निकलना जरूरी है। बाहर कब निकलेंगे? जब हम अपने फ्लो को ब्रेक करेंगे, थॉट प्रोसेस को, तो बाहर निकल आएंगे। इजी है, लेकिन प्रैक्टिस है। इतना इजी कहने में हो सकता है, करने में थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, पर पॉसिबल है और होता है, हो सकता है, ये एश्योर्ड है। समझ में आ गया शीतल? जी जी बिल्कुल। चलिए, गुड। और कुछ कुछ कमेंट्स भी मैं पढ़ देती हूँ। जी जी। मिस क्रिकेटर संजय अरोड़ा जी। संजय अरोड़ा जी कह रहे हैं कि विमेन्स क्रिकेटर जेनी टॉक्स टू हर while playing against ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ठीक है, सही है। और हरप्रीत कौर कह रही है वी शुड थिंक पॉजिटिव बिकॉज we are negative, so we can't make positive anyone, we can't give right direction to anyone. It means that if we are positive, then we can make everybody's mindset positive. बिल्कुल ठीक है। और रितेश कह रहे हैं कि इफ वी आर पॉजिटिव देन वी मस्ट लर्न गुड थिंग्स, इन माय ओपिनियन आफ्टर दैट योर विश। हाँ जी। पता है इनका, जी, गहराई में सोच रहे हैं। बातें मैंने बड़ी सिंपल कही हैं, लेकिन वो मीनिंग तो आप तो समझ रहे हैं, बहुत गहरा है। और ये इतना इजी नहीं है जो ये मैंने हिंदी में लिखा है, इतना इजी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। नजरिया बदलना आसान नहीं होता, सोच बदलना आसान नहीं होती है। हम उसके एडिक्टेड होते हैं, हम हैबिचुअल होते हैं, आदत पड़ी होती है, और हैबिट्स डाई हार्ड। पॉसिबल सब कुछ है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, गाइडेंस चाहिए। आई एम ऑलवेज विद सक्षम भारती। बिल्कुल, मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं, मेरे पास बहुत टाइम होता है अवेलेबल। आई कैन गाइड यू, फोन पे कर सकते हैं, जूम गूगल मीट पे आ सकते हैं, और मैं सेंटर्स में भी आता रहता हूँ, वहां भी मिल सकते हैं, बात हो सकती है हमारी। जो लोकल दिल्ली में है, जो बाहर के हैं वो कॉल कर सकते हैं मुझे, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी हेल्प कर दूंगा चीज़ समझने में। क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं मेरे से वो, मैं उनको टूल्स भी दे दूंगा, फार्मूले भी दे दूंगा। मैंने अभी 2 बुक्स डाली हैं, एटॉमिक हैबिट की बुक्स डाली ग्रुप में। अब बच्चे पढ़े, वो मुझे हिंदी में मिली नहीं, वो आप कहीं मिले गूगल पे तो चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है, मिल जाएगी। और ये जो ट्रांसलेट कर लेना, ट्रांसलेट हो जाती है तो गूगल से, आजकल चैट चैट जीपीटी कर देता है। तो वो एटॉमिक हैबिट से वो अपनी हैबिट कैसे बदलनी है मैं वो सिखाता है। छोटी छोटी आते हैं, छोटी छोटी मीन्स बिल्कुल छोटी छोटी। और एक सवाल आया है सुभाष जी नितिन का। जी। ये पूछना चाहते हैं कि हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, वो जो कैरियर में सक्सेसफुल हैं या फिर वो जो नेचर से अच्छे हैं लेकिन उन्हें लोग सीरियस नहीं लेते। वेल विशर मतलब कुछ तो आपके उससे रिलेशन, जान पहचान, सर्किल,
सोशली कनेक्टेड है कि नहीं है, ऐसे स्ट्रेंजर से तो मुश्किल हो जाएगा अनलेस यू नो देम, पहली बात। दूसरा, सब कुछ हमारे आसपास ही होता है। अब ये कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सक्षम भारतीय में तो सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी हेल्प कर सकते हैं। आई एम नॉट अलोन, यहाँ तो 100-150 लोग हैं, तो वो गाइड कर सकते हैं, इनको हेल्प कर पर सकते हैं। इनका ये कहना है कि हमें सक्सेसफुल लोगों के पास साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों पर रहना चाहिए, या फिर पॉजिटिव है वो जो लोग जो एनकरेज नेचर करते से हैं। तो अच्छे हैं लेकिन उनको लोग सीरियस नहीं लेते। नहीं, नेचर के अच्छे सीरियस है तो आप ले लो सीरियसली, उसमें क्या बात है, हम्म। सिंपल सी बात है। तो और जो कोई ज्ञान है, बहुत सफल व्यक्ति आपको अपने साथ रखेगा भी तो नहीं ना, ये भी तो एक हकीकत है। वो बिल्कुल, वो जो अचीवर है वो मुश्किल हो जाएगा, उसको टाइम ही नहीं होगा, दूसरा वो हाँ, कभी टाइम या वो आपको नहीं तवज्जो देगा। एंटरटेन भी नहीं करेगा, वो हाँ, होता है एंटरटेन टाइम, नहीं करेगा, एक ये भी बात है। एक आप, चैलेंज है, दुनिया ये ऐसी आपकी ही है। चॉइस नहीं है। यू आई मीन, इट्स नॉट इजी, ये आसान नहीं है कि आप सफल लोगों के साथ रहो। तो कभी ये मैंने भी एक सक्षम मान भारती के बोला चलो, है, क्योंकि कभी सफल मैं लोग सक्षम भारती बोला है। भाव नहीं देते, उनके पास ना टाइम होता है ना उनकी प्रायोरिटीज में होती है। सफल लोगों के साथ अगर रहना है तो पहले सफल बनना पड़ेगा, तभी बिल्कुल, आपको सफल लोगों का तभी जो पूछ होगी, कंपनी ठीक है, बात, तभी पूछ होगी, नहीं तो पूछेगा कोई नहीं। हाँ, कंपनी आपको सफल लोगों की तभी मिल पाएगी जब आप सफल होंगे। तो इसलिए अभी शुरुआत में आप ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जो जिनका अच्छा नेचर है, ताकि आपको एक पॉजिटिव माहौल जो और एक अच्छी एनकरेज सोच। करते हैं इनको, और हाँ, जो सपोर्ट करते हैं, क्रिटिसाइज नहीं हाँ, करते हैं, उनके साथ रहना आप हाँ, सोचिए। जो पॉजिटिव लोग हैं, उनके हाँ, वेल और विशर उसी को सफल बोलते हैं। या सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने की बात, कोई सोचने का, कोई बेमानी तो सी बात है। काफी बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, बेमानी सी बात है, वो हमारे हमारे हाथ में ही नहीं है। और ये नहीं, मनीष एक सवाल पूछ रहे हैं, बट जी, समटाइम्स आई फील दैट अदर पर्सन्स वांट टू बी इन स्टेट ऑफ सैड मूड। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे ही पॉजिटिव होने पर पूरी बात आश्रित नहीं है। कई दफा परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वही बहुत दुखी या बहुत सैड होता है, तो उस जी। सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, सामने वाला व्यक्ति है तो यदि आप थोड़े स्ट्रांग और इमोशन स्ट्रांग है तो उसको कंसोल करो, अच्छा, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए ऐसा होता सुभाष जी, मुझे पुराना गाना याद आ गया, है। जी, बहुत पुराना। वो गाना था, तुम बेसहारा हो तो किसी हाँ, का सहारा बनो, खाना बनो, तुमको बिल्कुल, अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। मुझे भी याद है गाना, मैं ठीक है। दोबारा से बच्चों के लिए सुना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने नहीं सुना होगा कभी, कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कि अगर आप बेसहारा हो, आप खुद, आपको लगता है कि मैं बेसहारा हूँ, जैसे मैं अपाहिज हूँ, मुझे नहीं दिखता, या मुझे नहीं सुनता, या मैं अच्छे से पढ़ नहीं सकता, तो आप किसी का सहारा बनो। आप किसी और अपने से जो कमजोर है, जैसे आप चलने में आपको दिक्कत है तो जिसको सुनने में दिक्कत है आप उसको सुना सकते हो, जिसको देखने में दिक्कत है उसके लिए आप देख सकते हो, या अपने से छोटे को आप पढ़ा सकते हो। तो जब आप दूसरे की मदद करने के लिए उठोगे तो आपको स्वयं भी मदद मिल जाएगी। ऐसा भी एक होता है कि सामने वाला इसमें दुखी है तो आप उसके साथ पॉजिटिविटी वो करें, ट्रांसमिट करें। फायदा मिलता है उस बात का। और एक सुभाजी और लक्ष्मी पूछना चाहती हैं कि सर, कभी कभार होता है कि एक ही चीज पे हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, जी, बट फिर भी सफलता नहीं मिलती। बिल्कुल उस ठीक। टाइम हमें सोचने लगते हैं कि ये चीज हमारे लिए बना ही नहीं है। तो उस केस में क्या करें सर? मतलब जब अच्छा बोला है, सफलता नहीं सुनिए, मिलती तो हम ये सोचकर तसल्ली कर लेते हैं, भाई ये तो मेरे मुकद्दर में ही नहीं है। तो ये इस इसके, बच्चे ने बहुत अच्छा बोला है, और इसका बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसकी कुछ अनुभव है ऐसा, तभी ये हाँ, पूछ पा रही है ना। हाँ, एनीवे, मैं बता देता हूँ। देखिए, एक पुरानी रिसर्च है, उसे हम बोलते हैं टेक्निकल फॉर माई सक्सेस एंड फेलियर इन लाइफ। उसमें सिंगल लूप और डबल लूप की रिसर्च है। सिंगल लूप जो पहले था, यानी 20 साल पहले सिंगल लूप था कि टेक्निकल रीजंस एंड एक्सटर्नल रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस एंड फेलियर बोथ इन माई लाइफ। यानी मेरे जिंदगी में मेरे सफलता और असफलता के लिए या तो बाहर के एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या कोई टेक्निकल रीजन भी है। बाहर के एलिमेंट कैसे? पड़ोसी में ज्यादा वैकेंसी निकली, अप्लाई किया, कर दिया अप्लाई, जॉब लग गई, काम खत्म हो गया, एक्सटर्नल रीजन हो गया। अब बाद में आया डबल लूप सिस्टम। डबल लूप कहता है वो दो रहेंगे अपनी जगह पे, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है वहां पर। कंट्रोल कहां पर है? कॉग्निटिव अप्रोच। क्या मैंने अपने तरीके एनालाइज किए, मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया, आत्मचिंतन किया कि जो मैं तरीके से काम कर रहा हूं क्या वो ठीक है? हम बदलते ही नहीं उसको, हम कहते यही तरीका है। तरीके तो 4-5 होते हैं।
अदर वे आउट हमने ढूंढा ही नहीं ना, तो हम कहते हैं कि फिर लक को हम देते हैं, क्योंकि बचपन से सिखाया तो यही गया है, वो कल्चर ही है हमारे इंडिया में कि भाई किस्मत में है, कहीं जाएगा नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरी तो बहुत कंट्रोवर्सी होती है डिस्कशन जब होती है। मैं तो भाई भाग्य रेखा और कर्म रेखा दोनों हमारे पास है ना, भगवान ने दिए हैं, लेकिन कर्म रेखा से भाग्य रेखा को बदला जा सकता है, ये गीता बोलती है। तो पर हम भाग्य रेखा पर विश्वास क्यों करते हैं, कर्म रेखा पर क्यों नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कर्म रेखा पे विश्वास करेंगे और काम करेंगे, तरीका बदलेंगे, एक तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मैं बहुत से एग्जाम्पल देता हूँ ज्योतिका जी आपको, नेचुरल एग्जाम्पल। देखिए आप, अब इस ये क्या क्या नाम बताया बच्चे का आपने? लक्ष्मी। लक्ष्मी, बहुत अच्छा। हाँ, ये तो खैर काफी इंटरेक्टिव है कई दिनों से। लक्ष्मी, दो चीज समझ लो, अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना करो। आपके घर में रूम हो जहां पर शीशे का दरवाजा है, शीशे दरवाजा हो, शीशे की खिड़कियां कोई हो, मक्खी घुस जाए अंदर, वो बंद कर देना जहां से घुसे, वो पहले खिड़की का पल्ला खोल देना। मक्खी क्या करेगी, दूसरा पल्ला खोल देना, बाहर नहीं जाएगी, सिर मारती रहेगी उसी दरवाजे में ही जहां से आई थी वो। ये करके देखना, मैं तो, ये साइंटिफिक रिसर्च है यूएस की। चींटी को देखना, चींटियां जा रही हैं, चींटी के आगे माचिस की डिब्बी या कोई भी चीज थोड़ी सी बड़ी है रख देना, वो 2 बार सिर मारेगी, तीसरी बार रास्ता बदल लेगी वहां से। चौथी बार ट्राई नहीं करती वो चेंजेस द डायरेक्शन, बोलती यहाँ तो ऑब्स्ट्रक्शन है, मुझे रास्ता बदलना है, और वो बदल के फिर चेन में जुड़ जाती है, जो सप्लाई चेन है उसकी। ये नेचुरल फिनोमेना है, और हम यहाँ से सीखना चाहिए। नेचुरल एनवायरनमेंट है, मक्खी से, हाउस फ्लाई जिसे बोलते हैं, और चींटी से। तो आप ये देखोगे, यदि सफलता नहीं मिल रही एक तरीके से, क्या तरीका बदला आपने, सोचा, ठीक है हम नहीं सोच पाते, क्या आपने हेल्प के लिए किसी के अप्रोच किया? हमारे आसपास हेल्प अवेलेबल है, हमारे घर के हैं, सीनियर्स हैं, बॉन्डिंग जिनसे हमारे रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, और इतनी सारी एनजीओ है, हमारी भी सक्षम भारतीय एनजीओ ऐसी बहुत से रिसोर्सेज हैं। क्या हम वहां गए, उनसे बात करी किसी से हमने? ज्योतिका जी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, गौरव हो जो जानते हो ना आप? सर मैं मेरे एग्जाम्पल ही कुछ बच्चों के जो सवाल आए हैं पहले उनको ले लेते हैं। जी एक सोनू ये पूछना चाहते हैं, पहले ये भी काफी इंटरेक्टिव है कि जी एक्सेसिव कम्युनिकेशन विद आर सेल्फ, मतलब अपने आप से लगातार बातचीत करते रहना, जी। क्या ये ठीक है, या फिर ये मतलब क्या ये सेहत के लिए ठीक है, या फिर एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है कि आप अधिकतर समय अपने आप से बात करते रहते हैं? नहीं, वो एक अलग चीज है, वो एक साइकोलॉजिकल डिसीज भी होती है, और जो कन्वर्ट भी आती है आगे जाके, वो अलग चीज है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन यस, इन द टाइम ऑफ प्रॉब्लम या मॉर्निंग इवनिंग में हम अपना डे प्लानिंग प्रिपरेशन के लिए इंट्रोस्पेक्शन करें आप, और हम्म। रिजल्ट नहीं आए तो करें, उसमें मतलब ज्यादा टाइम दोबारा नहीं बताएं। लगता। देखिए, एक तो होता है प्लानिंग और प्रिपरेशन, जब करते हाँ, हैं ना, तब ये काम करना चाहिए, अपने आप से बात। अपने से बातचीत। जी, प्लानिंग उनका ये प्रिपरेशन कहना है कि ज्यादा अपने से बातचीत क्या कहीं मेंटल डिसऑर्डर की तरफ तो नहीं लेके जाता? ले जाता है, नहीं करना चाहिए। हम्म। अच्छा। इंट्रोवर्ट हो सकता है, और वो एक साइकोलॉजिकल डिसीज है, क्योंकि ब्रेन अपना काम करती है ना, हार्मोन्स अपना काम करते हैं, वो हाँ। सिजोफ्रेनिया हो जाता है बाद में, बहुत लेटर जाके स्टेज में। हम्म। सिजोफ्रेनिया तो बीमारी है, वही मानसिक हो जाती है, रोग। लोगों को हो जाती है, हाँ, दैट वो इज तो मानसिक हार्मोनल, रोग है। दैट इज हार्मोनल ब्रेन ब्रेन डिसीज है, हाँ हाँ, मानसिक रोग है वो तो, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटेबल डिसीज है। बीमारी है बिल्कुल, वो सिजोफ्रेनिया। इसलिए तो वो चीज, हेलोसिनेशन, हाँ। जी वो वही चीज है वो। जी। तो वो नहीं करना चाहिए ज्यादा, लेकिन यस, प्लानिंग प्रिपरेशन में, और जब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं या फेलियर्स आ रहे हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन करो कि व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, दोनों पे काम करना है, और वो डॉक्यूमेंट करके करना है, नोटबुक में लिख के, अच्छा क्या गया, बुरा क्या गया, 10 पॉइंट स्केल में स्कोर करें, और रिव्यू करें, जहाँ हेल्प चाहिए वहाँ सीक फॉर द हेल्प। ये बहुत जरूरी है, कि वो हर चीज़ हम खुद नहीं कर सकते, हमें एक्सपर्ट एडवाइस भी चाहिए होती है, सपोर्ट भी चाहिए होती है। फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, सोशल सपोर्ट सिस्टम है, हम यूज कर सकते हैं उसको। ये तनुपाल का कुछ पॉइंट्स दिए हैं तनुपाल ने, जी पूछे हैं, ये बताए हैं कि इफ एनीवन वांट्स टू चेंज आवर माइंडसेट, जी। देन डू वी स्टे सराउंडिंग पॉजिटिव पीपल? अगर हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है तो ठीक हमें बोला है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहते हैं, ये रहना पुराना चाहिए। पुराना कोटा और इंडिया का, कि रीड एंड अगले की। लर्न जी गुड थिंग्स, मतलब अच्छी चीजों को पढ़ना और समझना चाहिए। और तीसरा बताती है कि डू मेडिटेशन, इफ योर माइंड इज काम देन डेफिनेटली पॉजिटिव थॉट्स कम इनटू द माइंड। अगर आपका मस्तिष्क शांत होगा तो
शर्तिया आपके दिमाग में सकारात्मक बातें आएंगी। और अगला पॉइंट लिखते हैं कि बी अपडेटेड इन द मार्केट एंड ऑल्सो इन योर लाइफ। तो आसपास जो भी आपके जीवन में घट रहा है या बाजार में जो भी घट रहा है उससे आपकी जानकारी बढ़ी रहनी चाहिए, आपको सब पता चलना चाहिए। और एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने को सुधारने का इम्प्रूवमेंट प्रयास। एरियाज। ये इसको काफी लोगों ने थम्स अप दिया है, शिफा मंसूरी ने, तनु पाल ने, अच्छा, बहुत अच्छा लिखा गीता है इसने ये। तंबुलकर ने, मुकेश वर्मा ने, ऋत्विक वघेला ने। मुकेश, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुकेश वर्मा। यस मैम। हाँ जी, बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा एक डाउट था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? आप पूछिए, पूछिए, सर से पूछिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनीष। सर मेरा डाउट था कि जैसे कोई हमारा फ्रेंड है, उससे हम कुछ डिबेट कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, और वो उस फ्रेंड की वॉइस थोड़ी लाउड है, बट हमारा वॉइस कम है, और उसको नॉलेज उस चीज पे ज्यादा है नहीं, बट वो अपने वॉइस के पावर से हमको दबा देता है, और हम हमारा माइंड भी उस समय थिंकिंग नहीं कर पाता है कि हम इसे कैसी क्या बात बताएं जिससे ये माने उस बात को या समझ सके। तो उस समय देखो हम कैसे मुकेश, हैंडल करें सिचुएशन मुकेश को? दो चीजें हैं। जब आपको इतना एनालाइज कर लिया और ये पता चल गया, इसका मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है। तो यस सर। जब ओवर कॉन्फिडेंट है और अपनी बात कहेंगे उसे समझ ही नहीं आएगी। दूसरा, ये एक ह्यूमन नेचर होती है कि वो अपनी बात सही ठहराने की कोशिश करेगा, आपकी बातों को क्रॉस करेगा कहीं ना कहीं से। तो ऐसे बंदे से ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए, टू दी पॉइंट करना चाहिए। एग्रीएबलनेस ज्यादा, हाँ यार यू आर राइट, बहुत बढ़िया, वही अगेन पॉजिटिव अप्रिसिएशन। नहीं यार, मुझे आज पता चला, इतनी अच्छी तूने बातें बताई, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक क्लोज कर दें, ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, फिर इस टॉपिक के आगे चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आर्गूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है फिर, ओके सर। और यस सर। आर्गूमेंट फाइट में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। हाँ। इसीलिए अवॉइड करें। लेकिन यस, हम ब्रेकअप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि हम तोड़ लें, रिश्ता खत्म कर लें, ऐसा नहीं है। अप्रिशिएट करो यार, बहुत अच्छा, मुझे हम्म। पता ही था, इतनी अच्छी नॉलेज दी मेरे को। तो वो यस एक यस सर। सोशल तरीका है। पॉजिटिव कम्युनिकेशन यही है कि हम बजाय कि क्रिटिसाइज करें कि तू गलत बोल रहा है, तू ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं यार, मुझे पता नहीं लगा, तो आगे आप स्टॉप कर दो डिस्कशन करना उससे। भाई एक्सेप्ट कर लो, जो तूने बताया ठीक बताया, लेकिन आपको तो पता है कि कितना ठीक है और कितना नहीं है। व्हेन यू कैन एनालाइज ओके। एंड यू कैन डिस्कस विद अदर पर्सन द सेम टॉपिक, तो यस आपको और सर। मिल जाएगी उसके थ्रू। मुकेश, एक पॉइंट मैं भी यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ जी। कि जो व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है, मान लो कई बार हम्म, वो बॉडी लैंग्वेज भी उसकी ऐसी होती है कि वो आपके ऊपर दबाव बनाता है, उस तरह से खड़ा जी। होता है, जी। वो मतलब इस तरह से आपके ऊपर हावी होता है। तो जी। वैसी परिस्थिति हो सकती है। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि वो मतलब ये संभावना है कि वो डेलिबरेटली वो सब कुछ कर रहा है, मतलब आपके ऊपर एक दबाव बनाने के लिए वो इस प्रकार की ऊंची भाषा, ऊंची आवाज में बोल रहा है, उस तरह का उसने फिजिकल जो उसके गेस्चर्स हैं वो उस तरह के हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में जैसे सुभाष जी ने बताया, तो बेस्ट कोर्स ये है कि आप उसको अवॉइड करो, क्योंकि जी। अब वो उसका मकसद ही है कि आपको दबाने का। तो आप अच्छा रहेगा कि आप उसको आप अवॉइड कर दो, जब लगे कि इस पॉइंट के बाद वो नहीं है तो आप उसको अवॉइड करो। मैं ओके। आपको बताता हूँ जितिका जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। इसका जो है ना वो पीछे का फिलॉसफी क्या बताता हूँ आपको। ये एक सिंड्रोम है डोमिनेंस वाला। जी। वो सिचुएशन को डोमिनेट करना चाहता है। ये एक सिंड्रोम है जो नेगेटिव है उसकी पर्सनैलिटी में। हम्म। करेक्ट। तो ऐसे बंदों से अवॉइड करना चाहिए डिस्कशन भी। मतलब का इंटरेक्शन किया जहां तक हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है, डिस्कशन थोड़ा शॉर्ट में किया, लेकिन आर्गुमेंट नहीं किया और ज्यादा आगे डिटेल में नहीं गए। नहीं तो वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ हम बोलेंगे तो वो आर्गुमेंट और लड़ाई में बदल जाएगी, और वो अच्छा रिलेशन खराब होंगे। इसलिए बेटर रहता है, नहीं यार ठीक है, बता दिया, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड पूरा शो कर देना चाहिए, अप्रिशिएट कर देना चाहिए और विड्रॉ कर लेना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन ये होता है इसमें। वी नो क्या वो सर मैं डोमिनेंस, आई वो डोमिनेट करना चाहता है। जी सुभाष जी, आई थिंक हम 10 बजे के बिल्कुल क्लोज पहुंच गए, 10 बज चुके हैं। अच्छा ठीक है। हम्म। तो ठीक है, मेरा प्रोग्राम तक कंटेंट तो खत्म ही हो गया है। और ये लर्निंग बच्चे सीख काफी, आज खैर इंटरेक्टिव बहुत ज्यादा रहे हैं बच्चे सारे। हाँ हाँ, काफी। हाँ, तो ये एक अच्छा मैंने वो एनालॉगी यूज की हुई है कि तीन लर्निंग पकड़नी होती है आज की, कि क्या स्टॉप करेंगे, कहाँ केयरफुल रहेंगे, पर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि यू आर डूइंग गुड थिंग्स, आज कंफर्म हो गया ट्रेनिंग में। और क्या नया सीखा वो स्टार्ट करेंगे। तो ये सब है। नितिन, पूछिए अपना सवाल।
मैम एक्चुअली जैसे मुकेश भैया ने बताया तो मेरा आप एक बार व्यक्तित्व वीडियो ऑन करके पूछो तो बेहतर रहेगा। हाँ, मैम जैसे मुकेश भैया ने बताया तो मेरा व्यक्तित्व कुछ उसी प्रकार का है और लोगों को मेरे साथ बात करने में थोड़ा सहज महसूस नहीं होता, तो मैं ऐसा अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लाऊं कि उनको बात करते वक्त मेरे साथ सहज महसूस हो और मैं उनको ऐसा ना लगे कि मैं उनकी बातों को अपनी बातों से दबा रहा हूँ। सुभाष जी। अपनी बात उनको ऐसा ना लगे, तो आपको लग रहा है कि आप दबा रहे हो या ऐसी कोई बात कर रहे हो? नहीं, इसका कहना है कि मेरी आवाज कुछ ऐसी लाउड है या तो मेरी, आवाज को तो कम किया जा सकता है, टोन तो लोगों को ऐसा लगता है कि मॉड्यूलेशन। मैं उनको दबा रहा हूँ। नहीं, मॉड्यूलेशन है ना ये तो। देखिए ऐसा, जब ये खुद को रियलाइजेशन है, पता है हमें ये खुद, तो मैं अपना वॉल्यूम कम रखना चाहिए नेचुरली, मतलब दैट इज कंट्रोलेबल एंड इट इज पॉसिबल। ये संभव है, हम अपना मॉड्यूलेशन कर सकते हैं वॉइस का। नितिन, आवाज ऊंची होना एक अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। नॉट मैनी पीपल हैव। कॉन्फिडेंस तो नजर आता आप है। सुन रहे हो नितिन मेरे को? जी मैम। योर लाउड वॉइस इज a quality which not many people have। मतलब जब जिसकी आवाज बुलंद भी बोलते हैं उसको उस तरह से, तो सब लोगों की तो नहीं होती बुलंद आवाज। तो जब वो ऐसे लोग बोलते हैं जिनकी आवाज बुलंद होती है, तो एक बार को लोग सुनना, एकदम लोग सुनने लग जाते हैं, हाँ भाई कोई बोल रहा है तो सुनो इसको। तो पर एक, मैम मैं मुकेश भैया की बात को कोट करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो अपनी आवाज का नाजायज फायदा उठाकर, चाहे हम गलती बोल रहे हो लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति सही बोल रहा है, उसकी टोन थोड़ी नीचे है, तो हम अपनी ऊंची आवाज से उसकी आवाज को दबा देते हैं। तो जो मेरा हाँ, व्यक्तित्व है वो सेम वैसी है जैसा वो बता रहे थे। तो मैं उसमें कैसे चेंजेस लेके आऊं ताकि लोग ऐसा ना सोचे मेरे बारे में। देखो, मतलब चेंजेस क्या लेके आने हैं आपने ये तो आपका, अगर वॉइस से लोग सामने वाले दब रहे हैं तो आप आवाज को नीची कर लो, उसमें इतनी बड़ी क्या रॉकेट साइंस है। आप उसको बोल वॉइस दो भैया नीचे मेरा करने से मेरी कोई साउंड मतलब नहीं है ऐसी ना, है। मुझे पॉइंट पे। जैसे जैसे मैं वकील हूं तो मैं बार बार अपने क्लाइंट को या मैं अपने ऑफिस में मैं ये बोलती हूँ, प्लीज डोंट गो बाय माय वर्ड्स। मेरे शब्दों पे मत जाओ, क्योंकि दिस इज हाउ आई स्पीक। मतलब मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ। तो ऐसा आप अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी बातचीत के दौरान कि आप मेरी साउंड के ऊपर मत जाओ, मेरा मकसद पे जाओ, मेरी इंटेंशन क्या है आप उस पे जाओ। जी मैम। आई थिंक वी कैन कंक्लूड। अभिषेक, 10 बजे के 3 मिनट हो गए। यस मैम। सो कंक्लूड करते हैं सेशन को। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने सेशन को ज्वाइन किया है वो अटेंडेंस के लिए अपने नाम और अपने नाम के लास्ट, सॉरी अपने फोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट लिख के चैट बॉक्स में डाल दें। और आगे के लिए मैं कंक्लूड रिमार्क्स के लिए इनवाइट करना चाहूंगा हमारे फ्रेंड। और प्रदीप मेहरोत्रा जी का जो कमेंट एक आया है कि सुखेंद्र कुमार जी, दिस यूनिवर्स, ये जो दुनिया है बहुत बड़ी है, कुछ ऐसे लोग ढूंढने की कोशिश करो जो अचीवर हैं और वो आपके साथ गोल अचीव करना चाहते हैं, वो उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। वैसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू लिव विद। मतलब आप अपने आसपास के 5 लोगों के एवरेज होते हो। तो जीवन में हमेशा ये प्रयत्नशील रहो कि आप ऐसे लोगों के साथ रहो, क्योंकि आप उन्हीं का एवरेज बनने वाले हो। तो उन लोगों का चयन जो है अच्छे लोगों का करो। अंजलि कुछ पूछना चाह रही है। जी, अंजलि, अंजलि ने लिखा था। हाँ अंजलि पूछो। अंजलि कहाँ है? एक नितिन का हो गया, अंजलि का। जी जी, प्लीज मैम। अंजलि, हेलो मैम, नमस्ते। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो इफ पॉसिबल। यस मैम। हाँ, जी मैम, मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि कहाँ जैसे से कि पूछ रही हो अंजलि? पहले बता दो, थोड़ा सा परिचय दे दो अपना। मैम, मेरा नाम अंजलि भटनागर है और मैं टीकमगढ़ से हूँ। टीकमगढ़ कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश? यस मैम, टीकमगढ़ एमपी, मध्य ओके, प्रदेश। हाँ हाँ बताओ। जैसे कि इन्होंने ये पूछा क्वेश्चन कि कभी कभी कुछ लोग लाउडली बोलते हैं, हाँ तो सेम यही कंडीशन हमारे साथ भी है। मैं कभी कभी अपनी बात रखती हूँ और कभी कभी हम लोग बहुत मतलब सही भी है और सामने वाला गलत भी है, और हाँ फिर भी हम अपनी बात एक पोलाइटली वे में रखते हैं।
लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम बहुत हाइपर हो रहे हैं, या फिर हम अपनी बात से उसकी बात को दबाना चाहते हैं, अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं। और जबकि हम अपनी बात सिर्फ रखना चाहते हैं सामने वाले के पास कि नहीं, ये हमारा राइट वे है। तो उस जगह मतलब कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं और सामने वाले को ये लगता है कि हम बहुत हाइपर हो रहे हैं, और जबकि ऐसा नहीं होता कि हम हाइपर हो रहे हैं। तो सुभाष जी। हाँ, 2 चीज़ें हैं अंजलि इसमें, आपको जो समझने वाली बात है ना, एक तो जी, दूसरे के बिहेवियर और थिंकिंग पे आपका कंट्रोल नहीं होता बिल्कुल भी। जी सर। हमें अपने आप को मॉड्यूलेट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। यदि वो ऐसा यस, सोच रहा है तो उससे बहस करने का फायदा तो है ही नहीं। लेकिन अपनी प्राइड में अपनी बात कह के जल्दी क्लोज कर दो फिर। क्यों होता क्या है, बात देखिए ह्यूमन बींग्स है ना। भाई तू ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आज पता चला मैं गलत थी अभी तक। हुँ, आपको पता है कौन गलत है कौन सही है, यू नो इट वेल। लेकिन जी। एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, टेम्परेरी उस बात को क्लोज करने में एक तो रिलेशन खराब नहीं होते, दूसरा सिचुएशन खराब नहीं होती। लोग तो लड़ने को यस, तैयार है, 1 मिनट चलान कर देंगे, तेरी हिम्मत कैसी इतना कहने की मेरे से, 1 मिनट में कह देंगे। राइट, राइट, यही होता है। ये रूटीन में होता है। यस सर। एक वो हाइपर का टैग लग जाता है, वो तो वो जबकि सिचुएशन नहीं आए, यू कैन हाँ, कंट्रोल योर मॉड्यूलेशन। ओके, ओके, वही थैंक पर यू होता है। सर। अंजलि, अगेन आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू, आपने अपना वीडियो ऑफ कर दिया। जिनकी आवाज बुलंद होती है वो यस, कभी भी नहीं, नुकसान ऑन में है नहीं टाइम रहते। वीडियो। हाँ, आई नो दैट, आई कुडंट सी दैट। वो स्पेसिफिक सिचुएशन की बात कर रही मतलब थी। बुलंद आवाज वाले लोग, अच्छी मानी जिन्होंने, जाती है, हाँ, अच्छी होती है वो आवाज कॉन्फिडेंट लोग तो, माने जाते हैं। हाँ। पर बहुत दबा दिया जाता है, लोग अरे बोलते हैं नहीं नहीं हाइपर नहीं, हो रहे तुम्हें हैं। गलत नहीं फहमी ऐसा लग नहीं रही है, होता समय लगेगा। है, ऐसा क्योंकि नहीं, सब आवाज सबकी बुलंद होती ही नहीं, बहुत कम नहीं लोगों होती की आवाज सबकी, बुलंद होती है। नहीं होती है। यस, और जब वो बुलंद आवाज या शार्प या ऐसी साउंड में जो लोग बोलते हैं, तो लोग उनको सुनते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गुड क्वालिटी ऑफ वॉइस। आई मीन, सो करेक्ट, इट इज अ गुड बिल्कुल। क्वालिटी इफ यू कैन स्पीक लाउडली और आप एम्फेसिस देके बात करती है तो एक, चल हम, अच्छा आप इसको कंक्लूड भी करते हैं, 10:07 हो गए। चलिए हाँ ठीक है, ठीक है, तो अब आज जी सही ने है। ओके मैम, इतना थैंक यू बढ़िया मैम, समा थैंक बांधा यू कि बच्चे बातचीत 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 चलो, खत्म नहीं हो रही। अच्छा इनके सीख घर रहे हैं वाले भी सोच रहे होंगे बच्चे। ये रात को क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। तो बच्चों, गुड। बहुत अच्छा लगा। और जैसे अब हमेशा से मुझे लगता है कि एक चीज हम ये बिल्कुल फिक्स करें कि हमारे हाथ में पेन होना चाहिए और हमारे हाथ में कॉपी नोटबुक। होनी चाहिए, और हम हर पॉइंट को लिखते रहें, सवालों को लिखें, जवाबों को लिखें। और इसी तरह के जो जो मुझे सवाल आज के लगे बहुत अच्छे, कि आप अपने बिल्कुल पर्सनल सवाल पूछ रहे थे, ये नहीं कि यूट्यूब मतलब वो गूगल से सारे देख के सवाल। एक्सपीरियंशियल थे इनके। हाँ, बिल्कुल गूगल ठीक से है। देख के सवाल नहीं पूछ रहे थे कि मैं एक नहीं बढ़िया नहीं, सा सवाल पूछ लूं, पर आप जो अपने जीवन में आपको लग रहा था कि ये कैसे करना है, क्यों करना है, वही पूछा बिल्कुल आपने। पर्सनल, मेरी वॉइस स्ट्रांग है तो लोग ऐसा कहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि इसका मतलब आप पूरी तरह से एंगेज थे। और कोई भी काम करने का तरीका ही है, अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो पूरे मन से करो। जहां आप समय लगा रहे हो तो मन से नहीं लगाओगे तो फिर वो समय वेस्ट होगा। तो आप जो भी समय लगा रहे हो उसको मन से लगाओ। और सक्षम रोजगार सोसाइटी का तो ये मिशन हमेशा से रहा है कि हम युवा को अधिक होनहार, उसको अधिक मानसिक रूप से ज्यादा अवेयर, ज्यादा जागरूक, ज्यादा सशक्त और ज्यादा सक्षम, ऐसा हमारा मकसद है। इसीलिए हम, ऐसे ही आपको कहीं और क्लास नहीं मिलेगी कि कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं कि ऊंची आवाज नीची आवाज। पर ये सबको पता होना चाहिए कि ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आज आप किसी भी इंडस्ट्री में, मेरे पास घर में एक ट्रेनर आता है, या मेरे पास एक फिजियोथेरेपिस्ट आता था, या जो सैंपल लेने आते हैं लड़के ब्लड के और इसके उसके, मैं सब में पाती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट उनके पास कला है बातचीत, कम्युनिकेशन स्किल। और उस कम्युनिकेशन स्किल के घर चलते जो सुबह सुबह घरों में आते हैं, तो चलते वो लड़के 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं। पर उसका जो सबसे अहम उनका जो कंपोनेंट है वो उनकी मेहनत तो है ही, पर साथ में अच्छे तरीके से बातचीत करना भी है। तो आप ये मान के चलो कि आपको जीवन में कुछ करना है, नंबर तो आपके जो देखेगा बाद में देखेगा, सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि आप कैसे बात कर रहे हो, आप कितने अच्छे प्रकार से अपनी बात रख पा रहे हो और सामने वाले की बात सुन पा रहे हो। तो आप सभी ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। 10:10 हो गए। और हमारे सक्षम रोजगार सोसाइटी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसपे आपको सब ये वीडियोस हम डाउनलोड करते हैं, तो किस किस ने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सब से यही मैं तो आपको वो भी कह सकती हूँ, 580 सब्सक्राइबर इस समय है। आप ना केवल खुद सब्सक्राइब कीजिए, नो मैम, नाउ क्लास इज ओवर फ्रॉम सुहाना, क्वेश्चन मार्क, अभी क्लास चल रही है भाई, ओवर टाइम भी हो जाता है कभी कभी क्लास में। तो फिर 580 सब्सक्राइबर हैं। अभी अपना फोन खोलिए, सक्षम रोजगार सोसाइटी यूट्यूब पे जाके लिखिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसमें कि 114 वीडियोस अपलोडेड हैं।
आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम का भी चैनल है, उस पर भी आइए। थैंक यू वेरी मच। कल का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, हाउ टू फेस इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। और आप अपने जो संपर्क में आपके 2-2 4-4 जो भी लोग दोस्त मित्रगण आपको लगता है कि उनको इससे फायदा हो सकता है, आप उनके साथ अपनी हमारी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। कल का हमारा सेशन है हाउ टू फेस इंटरव्यू, आसिफ आजमी उसको लेंगे, काफ़ी यूजफुल और काफ़ी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो सब लोग कल हम अच्छी बड़ी संख्या में ज्वाइन करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुभाष जी फॉर टेकिंग इट सो वेल, कि बच्चे एक के बाद मतलब थोड़ा समय लगता है एक्चुअली, शुरू शुरू में नहीं सवाल आ पाते, वो कहते हैं स्टेज इज सेट, मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों को होने में, पर होते होते अब ये होगा कि इतनी रात को भी ये अभी भी 44-55 के करीब बच्चे थे लगातार हमारे साथ, पार्टिसिपेंट अभी हैं। मेहरोत्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अपना समय निकाल के और सारा टाइम आप साथ साथ में सपोर्ट, आपके जो कमेंट्स में आप अपने अपने विचार लिखते रहते हैं, तो क्लास को उससे भी काफ़ी बल मिलता है, सशक्तिकरण मिलता है और ताकतवर होती है। जी अभिषेक, आप, ओवर टू यू। सो थैंक यू मैम फॉर योर कंप्लीट रिमार्क्स। बाकी सब्सक्राइब के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, और कल की जो वीडियो थी वो ग्रुप में डाल दी गई है, कृपया इसे अपने फ्रेंड के साथ, अपने जाने लोगों के साथ शेयर करें ताकि इन ज्यादा लोग तक पहुंच सके। और मेरी तरफ से एक रिवॉर्ड पॉइंट आपके लिए होगा कि अगर आप हम चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुप में उस स्क्रीनशॉट डालते हैं तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा अटेंडेंस दूंगा अपनी तरफ से। सो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो उसका लाभ उठाएं। बाकी आगे के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मनीष जी को फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। Thank you so much. Good evening, dear friends. I, Manish Kumar, on behalf of Saksham Rojgar Society, feel honored to extend a vote of thanks. I am deeply thankful to Mr. Subhas for taking a wonderful session on positive communication skills. We look forward to much more such classes. A big thanks to dear students for your active participation. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharati and Saksham Rojgar Society who graced today's class. Finally, I thanks to our President Jyotika Kalra ma'am for having taken so much interest in the training session. Wishing you all a very good night. सो थैंक यू मनीष। और मैं अंजलि को कहना चाहती थी, जैसे मनीष बोल रहे थे एक बुलंद आवाज के साथ, तो वो बुलंद आवाज भी अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, मतलब जिसके पास भी वो बुलंद आवाज है। थैंक यू मनीष, यू स्पोक रियली वेल, एंड ईच वन ऑफ यू हु आर हेयर, हम सबको मौका देते हैं आप मनीष की तरह अथॉरिटेटिव असर्टिव तरीके से बोले। बहुत अच्छा लगा मनीष आपको, आपसे सुन के। चलिए अभिषेक। थैंक यू मैम। मैं कुछ ऐड करना हाँ चाहूंगा इसमें। प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा मेरे साथ भी होता है कि जब मेरे दोस्त सोचते हैं कि मैं उन पे चिल्ला रहा हूँ, लेकिन मैं उस टाइम स्माइल कर देता हूँ, तो ज्यादा बात आगे बढ़ती नहीं। हाँ हो जाता है, वो होता है, पर ये आपकी स्ट्रेंथ है, कमजोरी नहीं है। जी अभिषेक। So thank you everyone for joining us today, and good night, sir, and good night, ma'am. Good Thank you for night. joining us. Good And night, good night, everyone. Have a good night. Thank you, everyone. Thank you. Okay, bye everyone.